हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसमें अपन ये देखेंगे कि डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होता है या फिर उसकी पोजीशन में कैसे चेंज होता है। इससे पहले वाली वीडियो में अपने डिमांड कर्व कवर किया था और क्वांटिटी डिमांड कवर किया था, लॉ ऑफ डिमांड कवर किया था। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप पाई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियोस वहां पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन शिफ्ट इन डिमांड कर्व से। शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है? शिफ्ट मतलब एक पोजीशन से, मतलब पोजीशन ए से पोजीशन बी तक चले जाना, क्या कहलाता है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहलाता है। मतलब जब अगर डिमांड कर्व अपना ऐसा बनता है, जैसे देखो मैं आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ, ये अपना डिमांड कर्व है, ठीक है। इसके अंदर अपन डिमांड कर्व बनाते हैं, ये हो गया अपना डिमांड कर्व। और दूसरे कलर भी लेते हैं, ये हो गया D1। और एक और कलर लेकर के इसको पीछे भी बनाते हैं, ये हो गया D2, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या कहते हैं? शिफ्ट हो जाता है। जैसे मतलब प्राइस क्या है, ये सेम है, ठीक है, ये प्राइस अपन को सेम दिख रही है। अब क्वांटिटी अपनी चेंज हो रही है। ये क्वांटिटी चेंज होने के कारण क्या हो रहा है? डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। तो अगर अपन ना इनिशियल डिमांड कर्व ये है डी वाला, तो अब क्या हो रहा है? D1 पे शिफ्ट हो रहा है, क्वांटिटी ज्यादा होती है कम होती है, तो इसको कहते हैं अपन शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इस तरह होती है एक्स एक्सेस, इस पे अपन लेते हैं क्वांटिटी, और यहाँ पे होती है वाई एक्सेस, यहाँ पे अपन लेते हैं प्राइस। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व कब होता है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है जब प्राइस के अलावा दूसरी चीजों के अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे इनकम हो गई, टेस्ट हो गया, पॉपुलेशन हो गई। इसकी वजह से क्या होता है? जब ये सारी चीजें चेंज होती है, प्राइस क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, प्राइस में कुछ चेंज नहीं होता। बट इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन वगैरह ये सारी चीजें जब चेंज होती है, उसकी वजह से क्या होता है? पूरा डिमांड कर्व जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। ओके। अब शिफ्ट दो टाइप से होता है, एक आता है इंक्रीज इन डिमांड और एक आता है डिक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है अगर इसकी बात करें, तो इंक्रीज मतलब आगे राइट वर्ड शिफ्ट हो जाना। तो जैसे अपन देखते हैं कि ये साइड है राइट साइड, ठीक है, और ये है लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड अपन इसको बोलते हैं। तो अगर डिमांड कर यहाँ पे ई पॉइंट पे था, अब E1 हो जाता है, तो ये क्या हो रहा है? राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। कहाँ हो रहा है? राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, इधर। तो इसको अपन कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड कर। और अगर यहाँ पे ई पे था और ये E2 हो जाता है, यानी पीछे शिफ्ट हो जाता है, तो इसको अपन कहते हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होना। इसको अपन कहते हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होना। लेफ्ट वर्ड मतलब पीछे की साइड शिफ्ट हो जाना, ठीक है। ये दो चीजें होती है। अब देखो, द कर शिफ्ट राइट वर्ड जब डी से D1 पे चला जाता है, इसको अपन क्या कहते हैं? इंक्रीज इन डिमांड कर। इसके अंदर क्या करते हैं? प्राइसेस तो सेम रहती है, बट जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है? गुड्स की डिमांड ज्यादा करता है, यानी उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर देता है। डिक्रीज इन डिमांड कर्व क्या होता है? जब डिमांड कर्व डी से D2 पे शिफ्ट होता है, तो मतलब यहाँ पे ये डी था और D2 पे शिफ्ट हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कंज्यूमर जो है वो लेस क्वांटिटी डिमांड करने लग जाता है, मतलब पहले की कंपैरिजन में अब क्या करेगा? कम क्वांटिटी बाय करेगा। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसका रीजंस होते हैं, पहली चीज तो क्या है? इनकम के अंदर चेंज आना, कि अगर कोई भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो उसकी वजह से वो क्या करता है? डिमांड को इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। और अगर उसकी इनकम कम हो जाती है तो उसको डिक्रीज भी कर देगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पहले कोई चीज ए चीज पसंद थी तो वो ए की 50 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था, अब बी चीज पसंद आने लग गई तो इसकी वजह से इसने ये ए की 50 क्वांटिटी को डिक्रीज कर दिया, अब 30 कंज्यूम कर रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ? डिमांड कर पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया लेफ्ट वर्ड, ठीक है। पहले ये ए था, अब यहाँ पे बी पे शिफ्ट कर दिया, पीछे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें वो करता है। पॉपुलेशन चेंज होने के कारण, अगर पॉपुलेशन पहले मान लो यहाँ पे थी तो ये इतनी डिमांड हो रही थी, अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो उसकी वजह से क्या होगी? डिमांड बढ़ गई, तो कीमत तो वही रहेगी बट क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है? चेंज इन या शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के चेंज होने की, प्राइस के चेंज होने के कारण, मतलब उस क्वांटिटी के नहीं हो रहा, उसके सब्स्टिट्यूट या उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड पे हो रहा है। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड की कीमत यानी प्राइस उसकी चेंज होती है
तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पहला वाला गुड होगा जिसके सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ी है, तो उस गुड की क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस तो सेम रहेगी, लोग उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री पे क्या होता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ती है तो उसकी भी क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट गुड अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहे तो अपन नेक्स्ट वीडियो में सप्लीमेंट गुड्स कवर करेंगे, कौन कौन से गुड्स होते हैं, क्या क्या उनकी फीचर्स वगैरह होते हैं, ये सब अपन कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर अपनी एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर में ऐसी है कि फ्यूचर में हो सकता है कि इसकी क्वांटिटी कम हो जाए, हो सकता है फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ जाए, बट अभी प्रेजेंट टाइम पे तो नहीं बढ़ी है, तो अब प्रेजेंट टाइम पे अपन क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं। तो इन सारे कारणों की वजह से अपन क्या कर सकते हैं, डिमांड के अंदर या डिमांड कर्व के अंदर शिफ्ट आ सकता है, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे वो शिफ्ट हो सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के। मतलब अब डिमांड कर्व तो वही है, बस उस पर मूवमेंट हो रहा है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, अब वो कैसे होता है, तो जैसे पहले मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। ये इधर अपन ने ले ली एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और इधर अपन ने ले ली एक्स एक्सेस। अब इसके ऊपर अगर मैं डिमांड कर्व बना रहा हूँ, ये हो गया डिमांड कर्व। अब क्या हो रहा है, पहले प्राइस यहाँ पे थी, ठीक है, और क्वांटिटी इस जगह थी। अब क्या हो रहा है, प्राइस कम हुई, क्वांटिटी यहाँ पे हो गई। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। पहले अगर मान लो ये ई था, अब E1 चला गया, तो इसकी वजह से ये क्या हुआ, बड़ा है। क्या हुआ है, बड़ा है। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि E1 से ई पे चले गए, ई पे, तो ये पीछे आ रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन या कॉन्ट्रेक्शन ऐसे बोलते हैं। तो अब ये किसकी वजह से आता है, इसके अंदर क्या होता है, व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड चेंज ड्यू टू द चेंज इन इट्स ओन प्राइस, मतलब इस वस्तु की यानी इट्स गुड्स की प्राइस के कारण चेंजेस होता है डिमांड में, कि मतलब उस गुड की प्राइस चेंज हो रही है। अब प्राइस चेंज होने के कारण अगर उसकी डिमांड में चेंजेस होते हैं तो वो क्या है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहलाता है। इट्स कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है एक्सटेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर अपन कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन को वर्ड को समझे तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब पास में लेना, खींचना, ठीक है, और एक्सटेंशन यानी फैलना, ऐसे अपन कह सकते हैं। तो फैलता कब है, जब ये आगे बढ़ता है। तो यानी अगर ई से, ई पॉइंट से अगर अपन E1 पे जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। और अगर E1 से किस पे जा रहे हैं, ई पे जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यानी यहाँ पे अपन ने ले ली प्राइस, यहाँ पे ले ली अपन ने क्वांटिटी, पे हो गया 0, ये हो गया मान लो 7 रुपीज की प्राइस है, 7 रुपीज की प्राइस पे 4 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, यहाँ पे 5 रुपीज की प्राइस हो गई, और यहाँ पे अपन ने 7 क्वांटिटी खरीदने लग गए। तो ये क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। तो अब देखो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल, प्राइस ऑफ गुड फॉल होती है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, उसकी वजह से क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो देखो 7 से जब अपन 5 पे गए तो उसकी वजह से क्या हुआ, पहले 4 डिमांड कर रहे थे, अब कितनी कर रहे हैं, 7 डिमांड कर रहे हैं। तो ये क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, ये होता है। और फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर कब होता है, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड राइजेस, गुड की प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी, और क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट आता है, ऊपर की तरफ जाते हैं हम। ये देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि गुड की क्वांटिटी के अंदर चेंज आएगा। कैसे, कि पहले 5 प्राइस थी, अब क्या हो गई, 7 हो गई। तो पहले 5 प्राइस थी तो उसकी वजह से क्या था, 7 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, अब 7 प्राइस हो गई तो अब 4 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं। तो मतलब अपन ने क्या करा, क्वांटिटी को डिक्रीज कर दिया, और उसकी वजह से शिफ्ट कहाँ आया, ई से E1 पे, यानी अपवर्ड, अपवर्ड शिफ्ट हो गया। और इसकी वजह से यानी प्राइस में कम होने की वजह से क्या होता है, डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, तो होप आप ये समझ गए होंगे अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। शिफ्ट इन डिमांड कर्व और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।